जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज से हम श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय शुरू करेंगे। हर एक अध्याय के साथ उसका महात्म भी शामिल होगा। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। जब कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र बोले कि मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी बोले कि हे राजन, नेत्र के बिना कैसे देखोगे? राजा धृतराष्ट्र बोले, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास जी बोले, इसके लिए तुम्हें युद्ध में जाने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, तेरा सारथी संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध संबंधी जो भी कौतुक होगा यहीं बैठे सुनाएगा। व्यास जी के मुख से ऐसी बात सुनकर संजय बड़ा ही विस्मित हुआ और बोला, भगवन, मैं भला यहाँ हस्तिनापुर में बैठा कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वर्णन कैसे करूँगा? हे संजय, व्यास जी बोले, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। व्यास जी के इतने कहते ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, दोनों सेनाएं एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गईं। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे ये सब बताओ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, फिर गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, देखिए, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं आपको पांडवों की सेना के मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुर्धर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, महाबली काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शैव्य, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपनी सेना के योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। मेरी सेना में एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं, मेरा मित्र महाबली कर्ण है, गुरु कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है जो युद्ध करने में बड़े प्रवीण और चतुर हैं। इसके अतिरिक्त विकर्ण है तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का मोह त्याग चुके हैं। कुल मिलाकर हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। हमारी सेना के मुख्य अधिकारी और कर्ता धर्ता भीष्म पितामह हैं। पांडवों का सेना नायक भीम है। और फिर दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहा, अब आप अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करेंगे। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर भीष्म पितामह ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग आदि का मिला जुला वह स्वर भय को उत्पन्न करने वाला था। महाराज, संजय बोला, अब आप अपने पांडवों की सेना का हाल सुनिए। इस भयंकर शब्द को सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। श्री कृष्ण ने अपना प्रिय 5 जन्य शंख, अर्जुन ने देवदत्त शंख नामक बजाए, भीष्म ने पौंड्रक और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसके साथ ही काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने अपना शंख बजाया। इन शंखों के शोर को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण होने लगे और धरती और आकाश शब्दों से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा और अपना धनुष संभाल कर कहा, हे अच्युत अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें।
मैं देखना चाहता हूँ कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले कौन कौन लोग उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं और किस किस से मुझे युद्ध करना होगा। संजय ने कहा, महाराज, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच, जहाँ भीष्म, द्रोण आदि योद्धा खड़े थे, ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को भली प्रकार देख लो। अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे, पितामह देखे, गुरु देखे, मामा, चाचा, ससुर, साले और भाई भतीजे, सब अपने ही कुटुंबी देखे तो उनका मन करुणा से भर गया। द्रवित होकर वह भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए अपने ही बंधु बांधवों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूख रहा है। हे केशव, मुझसे यहाँ खड़े रहने का भी सामर्थ्य नहीं है और मैं शगुन भी उल्टे ही देख रहा हूँ। हे कृष्ण, संग्राम में अपने ही स्वजनों का वध करके हमें क्या लाभ होगा? उन्हें मारकर मैं राज्य सुख नहीं चाहता। हे प्रभु, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, जब वे ही नहीं रहेंगे तो फिर हम इस सब का क्या करेंगे? जिनके निमित्त राज्य लेना है, वही कुटुंबीजन योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं, और ये सब हमारे गुरुजन, चाचा, ताऊ, दादा, मामा, साले, ससुर, पुत्र, पौत्रादि। मुझे इन्हें मारने की इच्छा नहीं है, मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है। हे प्रभु, यदि इन्हें मारकर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भूमि के राज्य की तो क्या बात है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं, तब भी वध के योग्य नहीं है। स्वजनों को मारकर भला हम कैसे सुखी रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं। इन्हें कुल नष्ट करने और मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते, तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते? कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल के नाश होने से कुल का प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे वर्णशंकर संतान उत्पन्न होती है। ऐसी वर्णशंकर उन कुल घातियों को, पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोक से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, जिसके कुल का नाश किया हो, वे सब पाप उसके सिर पर होते हैं। फिर वे उन सब पापों का क्या फल भोगते हैं, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है, ये मैंने न्याय शास्त्र में पढ़ा है। अर्जुन बहुत अधिक पछताने लगे और फिर सिर पर हाथ फेर कर बोले, हाँ हाँ, देखो भाई देखो, मैं कैसे पाप करने जा रहा था। राज सुख भोगने के लिए अपने ही हाथों अपने ही कुल का नाश करने जा रहा था, मगर अब मैं हाथों में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्रहीन पर प्रहार भी करेंगे तो इससे भी मेरा कल्याण ही होगा। संजय बोला, हे राजन, ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष हाथ से नीचे रख दिया और शोकाकुल होकर रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ गया। दोस्तों, गीता के प्रथम अध्याय का अब महात्म जानते हैं। एक समय की बात है, महादेव के साथ पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तब पार्वती जी ने महादेव से पूछा, महादेव, आप दिखाई तो कुछ और देते हैं, किंतु भीतर से कुछ और हैं। आप मृगछाला धारण किए, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में सर्पों व मुंडमालों की धारण किए हुए हैं। इनमें से कुछ भी तो पवित्र नहीं है। फिर वो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके कारण आप पवित्र हैं, जिसके बल पर संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं? हे प्रभु, मुझे उस ज्ञान के विषय में बताइए जिसके बल पर आप भीतर से भी पवित्र हैं। ये सुनकर महादेव जी बोले, हे पार्वती, सुनो। जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिस बल से मुझे ब्रह्म कर्म भी नहीं व्यापते, वह गीता का ज्ञान है। मैं हृदय में उसी का ध्यान करता हूँ। हे भगवान, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके श्रवण से आज तक कोई कृतार्थ भी हुआ है? हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। महादेव जी बोले,
और आगे भी होते ही रहेंगे। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय नारायण जी पाताल लोक में शेष शैया पर नेत्र मूंद कर आनंद मग्न थे। श्री लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप तो 14 लोकों के ईश हैं, क्या आपको भी निद्रा व्याप्ति है? निद्रा और आलस तो तामसी प्राणियों को व्यापते हैं, जबकि आप तो त्रिगुणातीत हैं। नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंद देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझे ना तो निद्रा व्याप्ति है और ना ही आलस। मैं तो शब्द रूप भगवत गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। वह एक ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से जीव सदा आनंद में रहता है। उसे कोई कलेश या दुख नहीं व्यापता। मेरे 24 साकार रूप अवतारों में गीता रूप भी एक मेरा ही अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता के पहले 5 अध्याय मेरा मुख हैं, अगले 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघाएं हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं वे सभी मेरी नाड़ियां हैं, अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंद में रहता हूँ। लक्ष्मी, मैं तुम्हारे चरण दबाने से उत्पन्न आनंद में नहीं, बल्कि गीता ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। हे प्रभु, यदि गीता का ज्ञान इतना ही निर्मल और आनंद देने वाला है, तो कृपा करके मुझे बताएं कि कौन कौन से जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं। हे सुवर्णा लक्ष्मी, सुनो। श्री हरि विष्णु भगवान बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनो। शिवजी पार्वती जी को उसी प्रकार बताने लगे जिस प्रकार श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री हरि विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी चांडाल का कार्य करता था। वह तेल नून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वो बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे एक सांप ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे, फिर बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांग कर लाता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रात्रि होने पर उसे घर के द्वार पर बांधकर थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। भूसा इतना थोड़ा होता था कि बैल का ठीक से पेट भी नहीं भरता था। कई दिन गुजर गए और एक दिन भूख के मारे वह बैल रास्ते में गिर पड़ा। वह मरने को था, मगर उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोग उसे देखते और द्रवित होकर ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई उसे अपने तीर्थ का फल दे रहा था तो कोई व्रत उपवास का, मगर बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन एक गणिका वहाँ आई। उसने लोगों से पूछा तो सभी ने बताया कि इस बैल के प्राण अटके हुए हैं। लोगों ने अपने पुण्यों का फल इसके अर्पण किया, किंतु इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका बोली, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इसके निमित्त करती हूँ। उसके इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने भी उसे ही शिक्षा दीक्षा दी। वह बड़ा ही सुंदर युवक था और उसने अपने पूर्व जन्म की स्मृति भी थी। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए। वह उसके घर गया और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, नहीं, तुम कौन हो? तेरी मेरी क्या पहचान है? वह बोला, मैं विप्र हूँ। विप्र? तू विप्र और मैं वैश्या। मैं वही बैल हूँ जिसे तूने अपना पुण्य दिया था। तेरे पुण्य के कारण ही मैं बैल की योनि छोड़कर विप्र योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं उस पुण्य के विषय में जानना चाहता हूँ जो तुमने मेरे निमित्त किया था। हे विप्र, गणिका ने कहा, अपनी जानकारी में तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। हाँ, मेरे घर में एक तोता है। वह सुबह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं वही सुनती हूँ। उसी का फल मैंने तेरे निमित्त किया था। तब उस विप्र ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है?
तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। तब पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अपने गुरु की निंदा की, जिसके कारण गुरु ने मुझे शाप दे दिया। उस शाप से मैं तोता बना। एक दिन एक बहेलिया मुझे पकड़कर ले आया और एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को नित्य गीता जी का पाठ कराया करता था। उसी से मैंने ये पाठ सीख लिया। फिर एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक चोर आया। वहाँ धन आदि ना पाकर मेरा पिंजरा ही उठा लाया। वह चोर इस गणिका का मित्र था। उसने मुझे इसे सौंप दिया। सो मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और ये सुनती है, मगर ये नहीं जानती कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने उसी पाठ का फल तुम्हारे निमित्त किया था। तब विप्र युवक ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। उसके इतना कहते ही उस तोते की मुक्ति हो गई और उस गणिका ने भी उसी क्षण से भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसी कारण क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे। हे लक्ष्मी। श्री भगवान बोले, जो अनजाने में भी गीता जी के पहले अध्याय का श्रवण करे उसे भी मुक्ति मिलेगी। और इसका फल क्या कहूँ, इसका फल तो अतुल है। ये मैंने तुमसे कहा। गीता के प्रथम अध्याय का महात्म मैंने तुमसे कहा है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।